25 लाख MC भार्गव के लिए कुछ कर सकता था। हमारे पदाधिकारी, हमारे ट्रस्ट के, हमारे जागृत मंडल के, हमारे पासी समाज के एक एक नेता, एक एक जनप्रतिनिधि और यहाँ तक कि ग्रामीण लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया। बहुत बड़ा संघर्ष हुआ। ये किला है महाराजा छोटा पासी का। अगर पासी समाज ने मेरा साथ न दिया होता तो क्या ये संभव था? प्रारंभ में इसे महाराजा छीतापासी ने छितियापुर के नाम से बसाया था। बाद में छीतापुर से छत्यापुर हुआ और छत्यापुर से छीतापुर हुआ और छीतापुर से बाद में 1856 में अंग्रेजों ने इसको जो है राठौर जी, गुरु जी जिनको कहते हैं हम लोग, जो है उनके द्वारा किले के सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपए जो है देने का वादा किया। वही कहते हैं हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे जिले सीतापुर का इतिहास रहे, महाराजा छीतापासी का गौरव का गुणगान होता रहे। नमस्कार दर्शकों, मैं विशाल सिंह और आप देख रहे हैं वीटीवी न्यूज। हमारी मौजूदगी इस वक्त सीतापुर लखनऊ हाईवे है, वहां पर उसके किनारे किला पड़ता है। वहां पर ये किला है महाराजा छीतापासी का। ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं कि ये सीतापुर शहर इन्हीं के नाम पर बताया गया है। लोग चर्चाएं भी करते हैं। आपको बता दें कि इस किले पर आने का हमारा प्रयोजन ये है कि यहीं पर एक कार्यक्रम हुआ था 2 फरवरी को। महाराजा छीतापासी की जयंती मनाई गई थी और सीतापुर के कद्दावर नेता भी आए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, वो यहाँ कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने एक घोषणा करी थी इस जगह को लेकर, इस किले को लेकर के, इसके कायाकल्प को लेकर के। उन्होंने 25 लाख रुपए की धनराशि की घोषणा करी थी और कहा था कि ये सीतापुर जनपद में जैसे ही आप घुसेंगे, सीतापुर टाउन पड़ता है, वहां का ये किला है, एक पहचान है, इसलिए इसकी कायाकल्प होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में था। ऐसे में अब हम जब यहाँ आए हैं तो देखा कि वो जो धनराशि दी गई थी, उन्हीं पैसों से ये काम भी शुरू हो चुका है। जैसा कि आप हमारे आसपास किले की जो कार्य चल रहा है वो देख सकते हैं कि टाइल्स भी लग रहा है और ट्रॉलियों से ईंटें भी उतर रही हैं और उधर बुलडोजर भी चल रहा है। आपको बता दें कि फरवरी में एक कार्यक्रम हुआ था, घोषणा की गई थी राज्य मंत्री की तरफ से कि इस किले का जीर्णोद्धार हो। आपको बता दें कि इस किले के जीर्णोद्धार के लिए यहाँ पर जो सीतापुर का पासी समाज है, लगातार एक संघर्ष करता आता है और लोगों से मांग भी करता आता है, लेकिन आपको बता दें कि ये काफी दिनों बाद ये पूरा हुआ है। ऐसे में कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है और हमारे साथ यहाँ पर जो देख रेख करते हैं इस महाराजा छीतापासी किले के जो महामंत्री हैं ट्रस्ट के, MC भार्गव जी, उनसे बात करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको बधाई भी हो कि आपके अथक प्रयासों से, संघर्ष से ये जो काम शुरू हुआ है, कैसे हुआ ये? संघर्ष तो बहुत बड़ा है, जिसको बताएंगे तो वही कहा कि 2 दिन भी कम लगेंगे, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। जो है ये जो जिला है कभी छीतापुर के नाम से जाना जाता था। प्रारंभ में इसे महाराजा छीतापासी ने छितियापुर के नाम से बसाया था। बाद में छीतापुर से छत्यापुर हुआ और छत्यापुर से छीतापुर हुआ और छीतापुर से बाद में 1856 में अंग्रेजों ने इसको जो है सीतापुर किया। हमारा जो सन 2000 में जब ये वैदेही वार्ड का माननीय राजेंद्र कुमार गुप्त जी बनवाने लगे तो पासी समाज की ओर से उसका घोर विरोध किया गया और उसमें हमारे समाचारों में हर एक चीज में और ये कहा गया कि सीतापुर के इतिहास से महारानी सीता जी का कोई भी संबंध नहीं है, दूर दूर का संबंध नहीं है। वो एक जनश्रुति है, किंवदंती है कि विक्रमादित्य राजा थे, उन्होंने यहाँ पर आकर के सीता मंदिर बनवाया था और उसके नाम पर ये किंवदंती जनश्रुति है। लेकिन सत्यता यह है, ऐतिहासिकता यह है कि इस जिले को महाराजा छीतापासी का बसाया हुआ है। महाराजा छीतापासी बहुत ही पराक्रमी, महान, प्रतापी राजा हुए हैं जिनका एक इतिहास है और उन्हीं का इतिहास जब माननीय राजेंद्र कुमार गुप्त जी जो है बात हुई तो उन्होंने सन 2000 में जो है सबसे पहले हमारे महाराज छीतापासी की एक प्रतिमा लगाई थी, काफी दूर पर लगी थी, जो है जो कि
2006 में अराजक तत्वों ने उसको जो है मतलब चोरी कर लिया था, अपहरण कर ले गए थे, उस बुक को उठा ले गए थे। उसके बाद बहुत बड़ा संघर्ष हुआ और संघर्ष के बाद में फिर शासन और प्रशासन के द्वारा समझौता हुआ, और जब समझौता हुआ तो उन लोगों के द्वारा बाद में ये हुआ कि ये जो जिन लोगों ने प्रतिमा गायब किया था उन लोगों पर ये एक बर्डन डाला गया कि आप लोग दूसरी प्रतिमा बनवा करके महाराज सीतापासी की लगवाएंगे। तो ये सन 2000 में जो है आप जो महाराज सीतापासी की ये प्रतिमा है, ये सन 2006 में स्थापित हुई जो है। 2006 में प्रतिमा तो लग गई, लेकिन इसके बाद जो किले की हालत है वो शायद कुछ देखने लायक नहीं थी। हालांकि आप लगातार मेहनत कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी धनराशि चाहिए थी। उसका बंदोबस्त जो इस वक्त काम चल रहा है, आपने जब जयंती का प्रोग्राम यहाँ पर किया था, यहाँ पर राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु जी आए थे, उस वक्त उन्होंने एक धनराशि घोषित करी थी, उसको लेकर इसमें हम यही कहेंगे कि अक्सर करके जो समय समय पर हमारे सांसद और विधायक जी रहे हैं, उन लोगों से हम लोगों ने अनुनय विनय किया। तो सर्वप्रथम हमारे जासमीर अंसारी और मैडम कैसर जहां जी से उनके सांसद निश्चय 16,56,000 रुपए जो है इस बाउंड्री वाल, आप जो बाउंड्री वाल देख रहे हैं, उनके द्वारा ये जो है बाउंड्री वाल बनी थी। उसके बाद हमारे माननीय विधायक राधेश्याम जायसवाल जी ने ये महाराजा सीतापासी का जो भव्य गेट बना हुआ है और इंटरलॉकिंग जो ये लगी है पहले की, वो उन्होंने अपने निधि से लगवाया था। और उसके बाद भी हमारे माननीय विधायक जो सिधौली के हैं, मैं उनको कितना धन्यवाद करूं कि जब तक उनको यहाँ से कोई वोट भी लेना नहीं है, किसी प्रकार का उनका राजनीतिक वो नहीं है, उसके बावजूद वो चूंकि हमारे पासी समाज के हैं, समाज के प्रति उनमें कितनी ललक है और आस्था है और उसके प्रति उनमें संवेदना है कि उन्होंने हमारे महाराज सीतापासी पर जो ये छतरी है, वो माननीय मनीष जो विधायक है हमारे, उस समय वो समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन बाद में जब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए और इधर अभी हम लोगों ने जो ये हमारे जैसे भवन देख रहे हैं, ये माननीय राजेश वर्मा जी जो सांसद हमारे हैं सीतापुर के, उनके द्वारा बनवाया गया जो है, और लैट्रिन बाथरूम बनवाया गया। ये नल जो है लगवाया गया, समरसेबल का लगा हुआ है, लेकिन अभी बिजली नहीं है इसलिए नल का ही काम कर रहा है। तो ये माननीय सांसद जी राजेश वर्मा जी के द्वारा किया गया। अभी पिछली जब 2 फरवरी जो है 2025 को जब हम लोगों ने महाराज सीतापासी का जन्मदिवस मनाया, यहाँ पर दसियों हजार लोग इकट्ठा थे। उसमें हमारे करीब 5-6 मंत्री थे और 4-5 विधायक थे। उन लोगों के बीच में इतना मतलब भव्य हमारा समारोह था कि हमारे जो माननीय नगर विकास राज्य मंत्री हैं माननीय राकेश कुमार राठौर जी, गुरु जी जिनको कहते हैं हम लोग जो है, उनके द्वारा, तो उन्होंने हमारे महाराज सीतापासी के इस किले के सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपए जो है देने का वादा किया। और उसने हमारे माननीय विधायक जो मनीष रावत जी ने उन पर दबाव भी बनाया कि आप जो है 25 लाख हमारे महाराज सीतापासी किले के लिए दीजिए, हमारे समाज के लिए दीजिए, अगर तुम्हारी वक्त जरूरत पड़ेगी तो हम अपने क्षेत्र में तुम्हारी निधि को तुम्हारे लोगों के लिए मैं दे दूंगा। तो ये मैं उनको बार बार धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो है ये कार्य हुआ। उनके सौजन्य से मालूम हुआ है कि पुरातत्व वगैरह जांच कर गया है, इसे पर्यटन में चला जाएगा। जब पर्यटन में चला जाएगा तब तो इसकी भव्यता और इसकी सौंदर्यता और बढ़ जाएगी जो है, और मैं आशा करता हूँ जरूर पर्यटन में जाएगा। और हम लोग वही कहते हैं, हम रहे ना रहे, लेकिन हमारे जिले सीतापुर का इतिहास रहे, महाराजा सीतापासी का गौरव का गुणगान होता रहे, बस यही मेरी आशा है और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। लेकिन आप अपने समाज के लिए भी कुछ कहना चाहेंगे, क्या कितनी सहभागिता रही है उनकी? अपने समाज को वास्तव में एक तरह से भाव विह्वल हो जाता हूँ जब समाज कहता है अगर पासी समाज ने मेरा साथ न दिया होता तो क्या यह संभव था? MC भार्गव के लिए कुछ कर सकता था? हमारे पदाधिकारी, हमारे ट्रस्ट के, हमारे जागृत मंडल के, हमारे पासी समाज के एक एक नेता, एक एक जनप्रतिनिधि और यहाँ तक कि ग्रामीण लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया। जब हम संघर्ष कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो 1-2 नहीं सैकड़ों संख्या में हमारे पासी समाज के दिन रात संघर्ष किए हैं, तब जाकर के आज ये किले की स्थापना हो पाई है। बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है। आपको बता दें कि कार्य चल रहा है और यहाँ के जो ट्रस्ट के महामंत्री हैं MC भार्गव जी, क्योंकि आपको बता दें कि काफी दिनों से ये संघर्ष कर रहे थे कि इस किले का जो सौंदर्यीकरण हो। हालांकि कुछ कार्य जो यहाँ सीतापुर के जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कराए जा चुके, लेकिन फिर भी अभी ये अधूरा था। ऐसे में अब ये 25 लाख रुपए की जो मांग जो यहाँ पर दिया गया था राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु जी के द्वारा, वो कार्य शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि 1-2 महीने बाद
ये किला एक भव्य किला रूप लेगा। और आपको बता दें कि सीतापुर में जैसे ही आप आते हैं वैसे यहाँ पर ये किला पड़ता है, इसलिए आप इस किले को देखने जरूर आए। और आपको बता दें कि ये उनका कहना है कि ये कोई किला किसी एक समाज का नहीं बल्कि सीतापुर के गौरव महाराजा छितापासी का है। इसलिए आपको बता दें कि ये सौंदर्यीकरण शुरू हो चुका है और 2 महीने बाद इसकी क्या तस्वीर होगी ये आप खुद आकर यहाँ देखेंगे। वीटीवी न्यूज के लिए विशाल सिंह, सीतापुर।